गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था बायोटिक इंटरेक्शन, जिसमें हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन देखे थे। आज हम देखेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। देखिए, इसके अंतर्गत नेगेटिव इंटरेक्शन के अंतर्गत वह संबंध आते हैं जिनमें एक या दोनों जातियों को अपने जीवन काल में हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है, अपने पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए देखा था कि प्लस साइन होता है, और नेगेटिव इंटरेक्शन के लिए हमने देखा था कि नेगेटिव साइन से हम डिफाइन करते हैं। तो जीवों में जो नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वो मिलकर साथ में रहती है, तो उनमें उनके इंटरेक्शन की वजह से तीन प्रकार की रिलेशनशिप इनमें देखने को मिलती है, जिसमें एक जीव होता है जिसको फ़ायदा होता है, दूसरे जीव को हानि होती है या नुकसान होता है। ये पहले प्रकार का रिलेशन है नेगेटिव इंटरेक्शन में। देखिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, उसमें नेगेटिव साइन आता ही नहीं है, या तो उसको फ़ायदा ही होगा या वो न्यूट्रल रहेंगे जीव। ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, उसमें नेगेटिव साइन तो उनके रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो रिलेशनशिप है नेगेटिव इंटरेक्शन में, एक जीव को फ़ायदा होता है, लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव को हानि या नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम देखते हैं कि पैरासिटिज्म या परजीविता में, पैरासिटिज्म या परजीविता में हमें ये देखने को मिलता है। परजीविता या पैरासिटिज्म क्या होता है? इसमें जो दो स्पीसीज होती है जो साथ में मिलकर रहती है, उसमें एक स्पीसीज को हम कहते हैं होस्ट और दूसरे को कहते हैं पैरासाइट या पोषित और परजीवी। जिसमें एक जीव है वो दूसरे जीव को बिना मारे उससे लगातार भोजन प्राप्त करता रहता है। ठीक है, होस्ट होता है ये नुकसान में रहेगा, और ये पैरासाइट होता है वो हमेशा लाभ में रहता है। ठीक है, होस्ट पे ये जो पैरासाइट होते हैं ये अपना भोजन के लिए इस पर निर्भर रहते हैं, और ये इसकी मृत्यु नहीं करते, इसे लगातार ये भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को हम पैरासिटिज्म या परजीविता कहते हैं। एनिमल्स में हमें ये रिलेशन आसानी से देखने को मिलता है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे जीवों पर परपोषी के रूप में सर्वाइव करते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी हमें कई पैरासाइट प्लांट होते हैं जो मिलते हैं। एक होता है टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट है, जिस आपने सुना होगा अमरबेल, या इसको हम कस्कुटा कहते हैं। कस्कुटा रिफ्लेक्सा या अमरबेल है। ये दूसरे प्लांट पर स्टेम पर ये पैरासाइट के रूप में रहती है। ये रूटलेस प्लांट होता है, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें एडवेंटिशियस जड़ें विकसित हो जाती है, या जिन्हें हम होस्टोरियल जड़ें भी कहते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट की या स्टेम पर ये होस्टोरिया के द्वारा अपनी जो जड़ें विकसित करती है वो अंदर की तरफ जाइलम या फ्लोएम तक पहुंच जाती है, जहां से वो लगातार भोजन की प्राप्ति करती रहती है। तो इस प्रकार की जड़ों को इसमें हम होस्टोरियल रूट कहते हैं, जो स्टेम से विकसित होती है। तो ये एक प्रकार का स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, एक प्लांट है रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है ओरोबैंकी। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट है वो प्लांट्स में भी मिलते हैं। सेकेंड टाइप इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रीडेशन या परभक्षण। इसमें भी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है प्रे और दूसरा होता है प्रीडेटर। प्रे होता है ये नुकसान में रहता है, और प्रीडेटर होता है जो शिकार करता है, दरिंदा होता है, वो उसको फायदा होता है। ठीक है, प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप देखने को मिलती है प्रीडेशन या परभक्षण में। तो
तो इसमें भी देखिए पैरासिटिज्म के समान ही रिलेशनशिप होती है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें जो परजीवी होता है अपने होस्ट को मारने का प्रयास नहीं करता है, जबकि इसके अंदर प्रीडेशन में क्या होता है, अपने होस्ट या प्रे को ये मारकर खा जाता है और एक समय के लिए अपना वो भोजन प्राप्त कर लेता है। ये रिलेशन है वो भी मुख्यतः एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्रीडेटरी प्लांट होते हैं। इन प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीटनाशी पादप होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर ग्रो करते हैं। ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगों को, इनको ये ट्रैप करते हैं और फिर इनका ये डाइजेशन करके पाचक ग्रंथियों के द्वारा इनका डाइजेशन करते हैं और इनसे ये नाइट्रोजन की अपनी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जिन्हें हम एक तरह से प्रीडेशन या परभक्षण कैटेगरी में रखते हैं। कुछ प्लांट्स है जैसे नेपेंथिस है, पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवर्ट, ड्रोसेरा, डायोनिया। तो ये इस तरह के प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये इंसेक्ट के द्वारा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है नेगेटिव इंटरेक्शन में, वो होता है जिसमें एक जीव को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है, नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो नेगेटिव। तो इसमें शून्य और नेगेटिव रिलेशनशिप होती है जिसमें एक जीव को न फायदा हो रहा है न उसको नुकसान हो रहा है, तो न्यूट्रल रिलेशनशिप है। जबकि दूसरा जीव उसके साथ में जो रहता है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होती है वो देखने को मिलती है अमेंसेलिज्म में। ठीक है, अमेंसेलिज्म या इसको हम एलिलोपैथी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक प्लांट्स है, कोई भी एक स्पीसीज है जो कुछ रसायनों का स्त्रावण करती है और अपने आसपास में किसी दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने से रोकती है, तो इस प्रभाव को हम एलिलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह के जो रिलेशनशिप होती है, बायोटिक इंटरेक्शन होता है, उसे हम अमेंसेलिज्म कहते हैं। तो एलिलोपैथी क्या होती है कि कोई ऐसे प्लांट्स जो अपने आसपास में जब वो ग्रो करते हैं तो ऐसे रसायनों का स्त्रावण करते हैं, उन रसायनों के प्रभाव से अब उसके आसपास के क्षेत्र में कोई दूसरे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस प्रभाव को एलिलोपैथी इफेक्ट या प्रभाव कहते हैं। देखिए ऐसे प्लांट्स है, एक तो लेंटाना कामारा घास है, कई तरह के प्लांट्स होती है। लेंटाना ग्रास है जो अपने आसपास किसी दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देती है। सामान्य रूप से अपन देखते हैं यूकैलिप्टस है जिसे हम सफेदा कहते हैं, वो भी एक तरह का एलिलोपैथी इफेक्ट प्रदर्शित करता है कि अपने आसपास किसी दूसरे प्लांट्स को वो ग्रो नहीं करने देता है। जो ये इंटरेक्शन है इस तरह का, उसमें इसका दूसरा एग्जांपल एंटीबायोसिस भी है या प्रतिजीविता, जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटीबायोटिक पदार्थों का स्त्रावण करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा ऐसे पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है जो दूसरे बैक्टीरियल फ्लोरा, जो मिट्टी के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज कैटेगरी के जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक पदार्थों का स्त्रावण करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो ये स्त्रावित करते हैं उनके लिए किसी प्रकार का डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है, इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट हो सकता है कि वो उसके आसपास के क्षेत्र में ग्रो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, न ही कोई इनको नुकसान होता है। तो वो ऐसा रिलेशनशिप हमें अमेंसेलिज्म में देखने को मिलता है, एंटीबायोसिस में देखने को मिलता है।
देखिए तीसरे टाइप का जो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है। तीसरे टाइप के रिलेशनशिप में दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है। इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होती है उसे हम कहते हैं कंपटीशन या स्पर्धा। ठीक है, जब दो स्पीसीज में आपस में कंपटीशन होता है, दोनों स्पीसीज लड़ती है, उनमें जो कंपटीशन होता है वो मुख्य रूप से या तो भोजन के लिए होता है, उनमें आवास के लिए होता है, या अगर वो सेम स्पीसीज है तो मैटिंग के लिए उनमें कंपटीशन होता है। ठीक है, इनमें दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है, फायदा किसी को नहीं होता है। जो कंपटीशन है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। अगर कंपटीशन एक ही स्पीसीज के बीच में हो, एक ही जाति के जीवों के बीच में हो, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में। जबकि यदि इंटर स्पेसिफिक होता है यानी दो अलग अलग जातियों के मध्य कंपटीशन, तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। लेकिन जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक में एक ही जाति के सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो नीड होती है, उनका आवास है, उनका जो भोजन है, वो लगभग पूरा क्या होता है, कॉमन होता है, समान होता है। इस कारण इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो कम देखने को मिलता है। इसके अंदर जीव अपना आवास है वो बदल लेता है, या तो उनका आवास अलग होगा या उनका भोजन है वो रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वो अलग होती है। और यदि दो अलग अलग जातियों की उनका आवास भोजन यदि समान होता है तो उन दोनों जातियों में अत्यधिक कंपटीशन होगा और उसके परिणाम स्वरूप एक जाति होती है वहां से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसे हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का रूल भी पढ़ते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव रिलेशनशिप में हमने 3 कैटेगरी में देखा है। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें एक जीव को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक जीव को किसी प्रकार का कोई फायदा नुकसान नहीं होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है, और तीसरी कैटेगरी में तीनों को ही नुकसान होता है जिसे हम कंपटीशन कहते हैं। तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन के टाइप है। थैंक यू।